नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, जो प्राचीन अनुबंध सिद्धांत है अधिगम का, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये पढ़ाया गया हुआ है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने की? आईवी पावलाव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय पावलाव। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव इमोशंस, इसमें से यानी निम्नलिखित में से या इनमें से कौन एक सकारात्मक संवेग है? एंगर, अफेक्शन, जेलस, फियर। देख के पता चल जाता है कि एंगर, जेलस, फियर जो है ये नेगेटिव इमोशंस है, बाकी एक बचता है अफेक्शन। अफेक्शन एक सकारात्मक संवेग है। When Pollard did his experiment with dog, the sound of bell was the। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब पॉलाव ने जो एक्सपेरिमेंट किया कुत्ते के ऊपर, डॉग के ऊपर, तो उसमें जो बेल की आवाज है वो क्या थी? तो आपको पता ही है कि वो कंडीशन स्टिमुलस है, ये नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, क्योंकि एक जब बार बार फूड को और बेल को बार बार प्रेजेंट किया जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है कि जैसे ही बेल बजती है कुत्ता जो है लार का स्राव करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हाथ से स्टिमुलस क्या है, यानी घंटी बजना। घंटी कोई ऐसा नेचुरल या स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है कि उसको देख करके लार का स्राव हो, लेकिन कुत्ते ने सीख लिया उसके प्रति। क्यों? क्योंकि दोनों को साथ साथ प्रेजेंट किया गया। तो जिसकी तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, जो कंडीशन स्टिमुलस क्या हुआ? बेल हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, पूछ रहा है कि इनमें से कौन इंटेलिजेंस का यानी बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो मैंने आपको पढ़ाया है कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। ये थ्री टाइप्स इंटेलिजेंस के, इसमें से एक नहीं है, तो मेंटल इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस के तीन प्रकार होते हैं: कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। सीधी सी बात है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये तीन प्रकार हैं, और मेंटल इंटेलिजेंस नहीं है। तो आपको सिंपल सी हर चीज याद रखना है कि बुद्धि के तीन प्रकार होते हैं। बुद्धि को परिभाषा याद रखना है, बुद्धि के कौन से सिद्धांत नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैस्लोस नीड हायरार्की मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग नीड इज केप्ट अबव द सेफ्टी नीड। देखिए मैस्लो की जो नीड हिरार्की थ्योरी, इसको भी बताया गया कि कौन सी नीड कब कैसे आती है, पूरी एक हिरार्की बताया, पूरा एक चार्ट बताया गया था आपको। तो इसमें पूछ रहा है कि इन द मैस्लोस नीड हिरार्की मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग नीड इज केप्ट अबव द सेफ्टी नीड। कि आपको ये पहले पता होना चाहिए कि नीचे से हिरार्की एक पिरामिड के आ, कि एक फिगर बना होता है जो पिरामिड की शक्ल का होता है। कि आप देखें बायोलॉजिकल नीड, बायोलॉजिकल नीड के बाद क्या आता है, जिसको हम के ऊपर आता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड के बाद आता है बिलोंगिंग। जैसे जैसे ये आप देखेंगे कि फिगर आगे ऊपर बढ़ता जाता है, पिरामिड पतला होता चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सेफ्टी नीड से ऊपर किस नीड को आप रखेंगे, तो बिलोंगिंग नीड और नीड टू बी लव्ड, इस नीड को आप ऊपर रख देंगे। तो मैस्लो की थ्योरी भी पढ़ाया जा चुका है, इससे आपको काफी हेल्प है। आपको चीजें पता होनी चाहिए कि किसके बाद किस, इससे पहले कौन सी नीड आती है। नहीं, बायोलॉजिकल नीड से अगर नीचे से हम देखें तो बायोलॉजिकल नीड, फिर उसके बाद क्या है सेफ्टी नीड, फिर उसके बाद है बिलोंगिंगनेस नीड, फिर उसके बाद स्टीम नीड, फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और टॉप से अगर हम देखें तो सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर स्टीम नीड, बिलोंगिंगनेस नीड, फिर सेफ्टी, और सबसे लास्ट में जो होती है लोअर ऑर्डर नीड होती है वो आपका क्या है, यानी आपकी बायोलॉजिकल नीड आती है। ठीक है। तो इसमें बिलोंगिंग नीड और नीड टू बी लव्ड ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द टर्म आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। द टर्म आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया था? विलियम स्टर्न ने सबसे पहले जो आईक्यू का जो कंसेप्ट है उसके बारे में सजेशन दिया था, इंट्रोड्यूस कराया था। टू कंप्यूट आईक्यू विच फार्मूला इज यूज्ड, आईक्यू को निकालने के लिए, आईक्यू की गणना करने के लिए किस फार्मूला का यूज किया जाता है? तो आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू टर्मन्स आईक्यू फार्मूला ए नॉर्मल इंडिविजुअल हैज, जो टर्मन्स के अनुसार जो आईक्यू फार्मूला है एक नॉर्मल इंडिविजुअल रखता है क्या? मेंटल एज लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज,
तो मेंटल एज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज। तो अकॉर्डिंग टू टर्मन, तो एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसकी जो आईक्यू होता है वो क्या होता है, मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, यानी आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डेवलप समथिंग न्यू which was not in existence is known as, कि व्यक्ति के अंदर द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डेवलप समथिंग न्यू which was not in existence is known। जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति या आप कुछ नया, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग विकसित करते हैं खुद के अंदर, जो कि आपके जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि मौजूद नहीं है, तो इस तरह की क्रिया को क्या, इस तरह के मेंटल प्रोसेस को क्या कहा है, तो क्रिएटिविटी। यानी जब आप थोड़ा लीक से हटकर कुछ अलग काम करते हैं जो कि मौजूद नहीं होता, थोड़ा सा अलग टाइप का होता है जिसमें आपकी अपनी सोच दिखती है, तो इसको हम कहते हैं संरचनात्मकता, क्रिएटिविटी। ठीक है। द फर्स्ट टेस्ट डेवलप्ड टू मेजर इंटेलिजेंस वाज डिजाइंड बाय, द फर्स्ट टेस्ट डेवलप्ड टू मेजर इंटेलिजेंस वाज डिजाइंड बाय, पहला जो बुद्धि का जो बुद्धि को मापने के लिए जो पहला टेस्ट बनाया गया, वो किसके द्वारा बनाया गया, पहला टेस्ट तो बिनी एंड साइमन के द्वारा, ये आप जानते, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज, यानी हमारा जो समायोजन की प्रक्रिया वो किस तरह की प्रक्रिया, डायनामिक होती है। आपने, मैंने बताया भी पर्सनालिटी के टॉपिक में कि पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन his unique adjustment to his environment। तो वहां पे टर्म डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज डायनामिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि subsystem of personality which play important role to satisfy our biological needs through right way and show the right way to behave, कि पर्सनालिटी का वो क्या कहा जा रहा है कि सब सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल, यानी पर्सनालिटी का वो सब सिस्टम, वो उपतंत्र जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बायोलॉजिकल नीड, हमारी पर्सनालिटी का वो उपतंत्र जो कि हमारी जो जैविक आवश्यकता है उनकी पूर्ति, उनकी संतुष्टि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, भूमिका अदा करता है, किसके तरीके की कौन से बिहेवियर को या कब करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको बताऊं, ईगो ही है जो कि हमारी आवश्यकताओं साथ ही साथ वातावरण की डिमांड को ध्यान में रखकर एक सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश करता है, तो वो सब सिस्टम हमारी पर्सनालिटी का क्या है, ईगो है। तो ये था आपके कुछ क्वेश्चंस जिसके बेसिस पे आपको काफी हेल्प मिलेगी, और शुक्रिया आपका।